हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉर पल्मोनेल के बारे में। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, पैथोलॉजी का क्वेश्चन है ये कॉर पल्मोनेल। तो कॉर पल्मोनेल का मतलब क्या है? कॉर का मतलब होता है हार्ट, पल्मोनेल का मतलब होता है लंग। तो लंग डिजीजेस की वजह से ना हार्ट में अफेक्शंस देखने को मिलते हैं, हार्ट फेलियर हो जाता है। स्पेसिफिकली कौन सा? राइट साइड में। ठीक है, तो कॉर पल्मोनेल क्या है? लंग डिजीजेस की वजह से हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। ठीक, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? राइट साइड की हार्ट डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम डिजीजेस ऑफ लंग इज नोन एज कॉर पल्मोनेल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय राइट साइड का जो वेंट्रिकल है ना, राइट हार्ट डायलिटेशन हो जाता है वहाँ पे और हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। ठीक है, राइट साइड में राइट वेंट्रिकल का स्पेसिफिकली डायलिटेशन और हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। अब कॉर पल्मोनेल जो है वो 2 टाइप का है, एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। ठीक है, क्रॉनिक वाला जो है ना वो ज़्यादा कॉमन है, क्रॉनिक इज मोस्ट कॉमन। अब एक्यूट कॉर पल्मोनेल क्यों देखने को मिलता है? तो एक्यूट वाला जो है इट रिजल्ट्स फॉलोइंग मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बाद। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब लंग्स के अंदर एम्बोलिज्म जो है वो आके ऑब्स्ट्रक्ट हो गया कहीं पे किसी भी रीजन की वजह से, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से एक्यूट कॉर पल्मोनेल देखने को मिल सकता है, राइट हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, और क्रॉनिक कॉर पल्मोनेल कब देखने को मिलता है? क्रॉनिक लंग डिजीजेस की वजह से, जैसे कि क्रॉनिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया, क्रॉनिक एम्फाइसीमा हो रखा है किसी को, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो रखा है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो रखी है, न्यूमोकॉनियोसिस हो रखा है किसी इंसान को। न्यूमोकॉनियोसिस मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है ना। तो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस के केसेस में क्या हो सकता है? पहले तो उसको लंग की डिजीज हुई, उसके बाद उसका हार्ट जो है वो अफेक्ट हो गया, राइट जो है ना, राइट वेंट्रिकल जो है उसमें दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो अब इतना लिखा तुमने, सबसे पहले डेफिनेशन लिख दी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिख दिया कि राइट हार्ट जो है ना, राइट वेंट्रिकल वो डायलेट हो जाता है, उसमें हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। फिर टाइप्स लिख दिया कि एक्यूट कॉर पल्मोनेल होता है और एक होता है क्रॉनिक कॉर पल्मोनेल, है ना। क्रॉनिक जो है वो ज़्यादा कॉमन है। एक्यूट कॉर पल्मोनेल क्यों होता है? मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है। क्रॉनिक वाला क्यों होता है? क्रॉनिक लंग डिजीजेस, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है? एम्फाइसीमा, ब्रोंकिएक्टेसिस। ठीक है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस अगर किसी को है, या न्यूमोकोनियोसिस की वजह से ये देखने को मिल सकता है ना, कॉर पल्मोनेल। अब देखो पैथोजेनेसिस में क्या लिखेंगे? पैथोजेनेसिस में वही सारी चीज़ें लिखनी है कि क्रॉनिक लंग डिजीज किसी को हुआ तो उस वजह से क्या हुआ? पल्मोनरी वस्कुलर डिजीज है ना। किसी को अगर क्रॉनिक लंग डिजीज है या फिर उसकी लंग्स वाली जो पल्मोनरी वस्कुलर डिजीज है उसमें भी अगर दिक्कत है तो क्या होगा? पल्मोनरी रेजिस्टेंस होगी। रेजिस्टेंस की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। पल्मोनरी जो वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स, उसके अंदर हाइपरटेंशन होगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा? पूरा का पूरा जो प्रेशर ओवरलोड है वो राइट वेंट्रिकल पे आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर ओवरलोड आएगा तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी और राइट हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, जिसको हम कॉर पल्मोनेल कहते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करना है हमें? लंग की डिजीज हुई, किसी को भी लंग की अगर डिजीज हुई है, क्रॉनिक लंग डिजीज अगर हुई है, या फिर जो लंग की जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है, पल्मोनरी वस्कुलर डिजीज, ब्लड वेसल्स के अंदर अगर कुछ दिक्कत है उनके, है ना, तो उस वजह से क्या होता है? पल्मोनरी रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। और पल्मोनरी रेजिस्टेंस की वजह से वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर अगर रेजिस्टेंस हो जाएगा तो हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। और हाइपरटेंशन पल्मोनरी, स्पेसिफिकली पल्मोनरी मतलब लंग्स की बात कर रहे हैं, लंग्स की डिजीज की वजह से क्या हो रहा है? हार्ट फेलियर हो रहा है। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से पूरा का पूरा प्रेशर ओवरलोड राइट वेंट्रिकल पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी देखने को मिल सकती है और राइट हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है, जिसको हम कॉर पल्मोनेल बोल रहे हैं। तो ये पैथोजेनेसिस में इतना ही लिखना है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद टाइप्स लिखेंगे, एक्यूट और क्रॉनिक, और फिर पैथोजेनेसिस। लास्ट पॉइंट लिखेंगे मॉर्फोलॉजिक फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं। तो राइट वेंट्रिकल का क्या देखने को मिलता है? ओवॉइड डायलिटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकुलर में हमने पहला ही पॉइंट पढ़ लिया कि राइट वेंट्रिकुलर का या तो डायलिटेशन देखने को मिलता है या हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। कंपनसेट करने के लिए जो हार्ट है ना वो डायलेट हो जाता है वहाँ पे, या फिर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है राइट वेंट्रिकल की। तो स्पेसिफिकली कौन सा? ओवॉइड डायलिटेशन देखने को मिल रहा है राइट वेंट्रिकल का, और थिकनेस देखने को मिल सकती है क्रॉनिक वाले में। देखो पहला जो पॉइंट है ओवॉइड डायलिटेशन कब देखने को मिलेगा? हमें एक्यूट कॉर पल्मोनेल में। ठीक है, तो एक्यूट केस जब आएगा तो ओवॉइड डायलिटेशन देखने को मिलेगा, और क्रॉनिक केस अगर आएगा तो हमें थिकनेस ऑफ राइट वेंट्रिकुलर देखने को मिलेगी। नॉर्मल थिकनेस कितनी होती है? 3 to 5 mm होती है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल की। और क्रॉनिक अगर केस है, क्रॉनिक लंग डिजीज का केस है और क्रॉनिक कॉर पल्मोनेल देखने को मिलेगा तो हमें राइट वेंट्रिकुलर के अंदर बहुत ज़्यादा थिकनेस देखने को मिलेगी, अप टू 10 mm थिकनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बस यही लिखना है हमें। क्या लिखेंगे? सबसे पहले कॉर पल्मोनेल होता क्या है? ठीक है, तो क्या है? लंग की डिजीजेस की वजह से हार्ट अफेक्शन, स्पेसिफिकली राइट साइडेड। तो राइट
हार्ट में डायलिटेशन देखने को मिलता है, हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है। क्यों? प्रेशर ओवरलोड की वजह से यहाँ पे, ठीक है। और टाइप क्या है? एक्यूट है, क्रॉनिक है। क्रॉनिक वाला ज़्यादा कॉमन है, एक्यूट बता दो। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से एक्यूट देखने को मिलता है, क्रॉनिक जो है वो लंग डिजीजेस की वजह से, क्रॉनिक लंग डिजीजेस की वजह से, एम्फाइसीमा ब्रोंकिएक्टासिस की वगैरह की वजह से, है ना, न्यूमोकोनियोसिस की वजह से। फिर पैथोजेनेसिस के अंदर ये पूरा पॉइंट लिखना है, क्रॉनिक लंग डिजीज हुई, ठीक है, या फिर पल्मोनरी वस्कुलर डिजीज हो गई, उस वजह से पल्मोनरी रेजिस्टेंस हुआ, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन की वजह से पूरा का पूरा प्रेशर ओवरलोड कहाँ पे गया? राइट वेंट्रिकल पे गया। और फिर राइट वेंट्रिकल जो है वो क्या होगा? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, HRVH मतलब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, और राइट हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, जिसको हम कॉर पल्मोनेल कह रहे हैं। मॉर्फोलॉजिक फीचर्स में ओवॉइड डायलिटेशन देखने को मिलेगा राइट वेंट्रिकल का, और थिकनेस देखने को मिल सकती है राइट वेंट्रिकल की। ये 2 ही पॉइंट लिखना है। तो ये 5 मार्क्स में आएगा, इतना ही लिखना है। एक बार बुक से देख लेना, ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है।